देखिए भैया, पाँचवा सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, पहला नंबर क्या दिया है, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर क्या है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और तीसरा नंबर क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको 3 सवाल में, पाँचवा सवाल में 3 सवाल से मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, हमको कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक चाप है, मतलब एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या किसकी कितना है, 21 सेंटीमीटर बनाते रहे। अब कह रहा है कि एक केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, कितना अंश का, 60 अंश का। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 60 अंश का कोण, मतलब यहाँ पर हमको क्या है, आर का मान कितना दिया है, 21, और थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश। हमको ज्ञात क्या है, कह रहा, पहला सवाल क्या कह रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का फार्मूला हम आपको पहले बता दिए हैं कि लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 अंश पाई 2 पाई आर। अब चाप क्या है, चाप की लंबाई हमको कह रहा है ना, तो पूरी लंबाई पूछा है, ये पूरी परिधि आ जाएगी इसकी, ये पूरा जौने में से चाप की खाली लंबाई हमको पूछा है, तो परिधि है, ये क्या, थीटा बटे 360, ये मतलब इसका पूरा चाप की लंबाई का फार्मूला ये होता है। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 अंश, हम लिख दिए 60 अंश बटे में यहाँ 360 अंश। ठीक है, यहाँ गुणे में 2, इसका मान क्या है, 22, पाई का मान है 2 की पारी कुछ नहीं दिए है ना। देखिए 50 सवाल कहाँ है, पाई का मान नहीं दिया। ठीक है, तो जब पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 रखेंगे। तो यहाँ क्या रख दे रहे हैं, यहाँ 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 21 है भैया। ठीक है, 21 रख दिए। ठीक है, अब बस खाली ध्यान देखिए, 0 0 का छदा के 36 6 आ गया। ठीक है, 7 त्रिक 21। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा, 22। ठीक है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा चाप की लंबाई है। समझ आया ना कैसे कटा, 6 आया, 3 दूनी 6 हो जाता, 6 ऊपर रहा, 6 नीचे, 6 से 6 कैंसिल, बचा 22 है ही। ठीक है, बस 22 लिख दिए। फिर अगला देखते हैं सवाल, कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर रहता है, यहाँ 2 पाई आर रहता है, बस कुछ नहीं। यहाँ क्या है, थीटा का मान कितना है, 60 अंश, 60 लिख दिए बटे में 360 अंश, इसका मान कितना 22/7 गुणे आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 0 0 के छता के 36। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, 1/6 गुणे 22/7 गुणे, इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21, क्योंकि 21 घाते 2 है, तो 21 गुणे 21 2 दान लिख देंगे, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब देखेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, मतलब कुल कट गया, बचा 21 और 11। तब क्या कर देते हैं भैया, यहाँ 1 है, 1 लिख दिए, 1 और 2 कितना हो गया 3, यहाँ 2 है 2,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का ये ट्रिक है भैया, 11 का ट्रिक है। कैसे में 11 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1 है, 1 उतार लिए, 1 है और ये 2 जोड़ दिए, 3 हो गया, फिर 2 वाला लास्ट वाला उतार दिए, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा वृत्त, हमको कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है θ/360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला होती है। तो इसमें मैच क्या मिल क्या रहा है, खाली r कॉमन हो रहा है, तो r कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ बचा थीटा, यहाँ बचा 360 छोड़ो जी, इसको कॉमन का ले रहे हैं, कॉमन का ले रहे हैं, इसे लगा दे रहे हैं। यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 बटे में। पहली बात सुनिए, ध्यान छोड़िए, सब छोड़िए, इसका मान पूरा टोटली कितना आया, इसका मान कितना है, इसका यही है ना, इसका मान आया 231। ठीक है, लिख दिए, माइनस यहाँ 1/2, यहाँ कितना है, r का मान कितना है 21 का होल स्क्वायर, और गुणे साइन थीटा का स्थान कितना है 60 रख देंगे। देखिए थीटा का मान कितना 60। अब यहाँ 231 ऐसे रहने, माइनस इसको 21 गुणे 21 करेंगे, 1/2 गुणे 21 गुणे 21 कर देंगे, गुणे साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, अब 231 माइनस नीचे के नीचे गुणा ऊपर ऊपर 21 गुणे 21 कर देंगे, 441 हो जाएगा, और करड़ी गुणा करेंगे, करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यही भैया आंसर है आपका, ये क्या है आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका यही आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, फिर अगला हम अगले सवाल बताएंगे कल। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है।